G20 इजलास के पेश नजर वादी के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ पुलवामा में भी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। पुलिस और सीआरपीएफ के अलावा फौज की जानिब से पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। फोर्सेस की जानिब से मुश्तरका तौर पर गश्त किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें श्रीनगर की सड़कों पर चलने के लिए तैयार हैं। इन बसों में पैनिक बटन, लोकेशन सिस्टम समेत बहुत सी जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है। इंतजामिया छोटे रास्तों पर मिनी बसें चलाने का भी मंसूबा रखता है। ये तमाम कोशिशें ग्रीन श्रीनगर का हिस्सा हैं। आज का दिन जिला पुंछ के लोगों के लिए एक तारीखी दिन है, क्योंकि पुंछ से श्रीनगर बस सर्विस का आगाज हो गया है। जिला डिस्ट्रिक्ट पुंछ कमिश्नर यासीन चौधरी व दीगर अफसरान ने बस को झंडी दिखाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर यासीन चौधरी ने कहा कि पुंछ के लोगों का बरसों पुराना मुतालबा पूरा हो गया है। मुस्तकबिल में मुसाफिरों की तादाद को देखते हुए इस रूट पर मजीद बसें चलाई जाएंगी। जिला पुंछ के लिए एक बड़ा हिस्टोरिक लैंडमार्क मोमेंट है। काफी सालों की डिमांड थी कि मुगल रोड पे पुंछ टू श्रीनगर एक सरकारी बस सर्विस शुरू की जाए, एंड वी आर प्राउड टू से दैट टुडे विद the full support and cooperation of the transport department, we are kickstarting SRTC bus service from Poonch to Srinagar and back. इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि अभी फिलहाल हम 34 सीटर बस सर्विस शुरू कर रहे हैं, और पूंछ टू श्रीनगर जो टोटल फासला 180 किलोमीटर है, इधर जो फेयर रहेगा हमारा पैसेंजर फेयर, दैट विल बी 398 रुपीज पर पैसेंजर, और डिपार्चर टाइम फिलहाल 8 बजे सुबह का होगा। और ऐसे जैसे थोड़ा बहुत और पैसेंजर वॉल्यूम बढ़ती जाएगी एज पर डिमांड, तो वी विल कंसिडर एक्सपैंडिंग द कैपेसिटी एंड इंक्लूडिंग मोर फेरीज। मैं पर्टिकुलरली थैंक करना चाहूंगा कम्युनिटी सेक्रेटरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं, प्रसन्ना रामास्वामी सर, जिनकी सपोर्ट और कोऑपरेशन से ही ये मुकम्मल हो पाया। जिला पुलवामा के संजन इलाके की आबादी ने ईंट के भट्टे से बढ़ते माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ एहतजाज किया। संजन के लोगों का कहना है कि उनके इलाके में ईंट के भट्टे से उनकी ज़रई अराजी बंजर में तब्दील हो गई है। इलाके में गुज़श्ता 10 साल से ईंट का भट्टा चल रहा है, जिसकी वजह से इलाके में फ़ज़ाई आलूदगी के अलावा ज़रई और बागबानी शोबों पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से ईंट के भट्टे को बंद करके ज़रई सरगर्मियां बहाल करने में उनकी मदद करने की मांग की है। जमीन को खंडरात गोमुत करहा दान बाकी बाकी सेरी बाकी सेरी सेरन सह कहून त गर्ज इहंदन नीन सेरी आराम सान, मगर अस दीतन जमीन संभालित त्रतन मोहत खुदा करा दान अमर कह चारे गरीब गुरबात लुक सारी बसान अमर कह रोजगार कह अमर कह रोजगार इसलिए कर हुकामन गुजारिश मेहरबानी कर सानिस मसलस मेहरबानी कर बंद कर थल गई अमर कहन गुजार 3-4 गरस बच्चे 5-5 ऑटो कहन गुजार तुम क्विंटल आज 6,000 रुपये मेहरबानी तो मेहरबानी कर वन यल मेहरबानी कर दान। जिला यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स रामबन की तरफ से बानिहाल में जारी खेलकूद के मुकाबलों का इनेकाद करने में एनवाईसी के रजाकारों का अहम रोल है। एनवाईसी रजाकारों का कहना है कि इनसे बायोमेट्रिक हाजिरी के साथ पूरी ड्यूटी ली जाती है और बदले में उन्हें महज 83 रुपये रोजाना या माहाना 2500 रुपये की रकम दी जाती है, जो बहुत कम है। एनवाईसी वॉलंटियर्स तलबा को जोनल, जिला और यूटी सतह के मुकाबलों के लिए तैयार करते हैं और अनथक मेहनत के बावजूद उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने मुस्तकिल मुलाजमत और उनके लिए जॉब पॉलिसी मुरतब करने का मुतालबा किया है। हम एनवाईसीज परमानेंट एम्प्लॉयज़ की तरह काम कर रहे हैं। इवन आई थिंक कि हम उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इसमें हाईली क्वालिफाइड और टैलेंटेड यूथ है जो सारा काम कर रहा है इस टाइम पे, और ये आप ग्राउंड लेवल पे भी यहाँ पे देख सकते हैं। आज के दिन का जो शुरुआत हुई थी उससे लेकर अब तक टीम्स में कैसे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और कौन स्कूल कहाँ पे क्या सिलेक्ट होगा, ये सब चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द हमारे मतलब जो है ZPO सर है हमारे यहाँ पे, उनके
अंडर हम सारे हैं यहाँ पे बानीहाल में। मेरिट बेसिस पर लगाया गया था उस टाइम पे, और कैबिनेट ऑर्डर के थ्रू 2017 में हमें फिर दोबारा से रेगुलराइज किया गया इन पोस्ट्स पे। बट अभी हमारा जो ये इशू है, मेन इशू क्या है हमारा, कि हमें एक तो सैलरी बहुत कम दी जा रही है, हमें सिर्फ 2500 दिए जा रहे हैं। का पोर्टल होता है कि जिस पर रजिस्ट्रेशन दिखानी होती है कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है मुझे लगता है कि जोन बानीहाल से जो है वो एनवाईसीज़ ने की है। जो एनवाईसीज़ है वो अपना अहम किरदार निभा रहे हैं इन टूर्नामेंट्स को एंड तक पहुंचाने के लिए, इनको बढ़ावा देने के लिए। स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस होती है, इनमें जो हिडन टैलेंट होता है, उसको बहुत आगे लाने में जो है एनवाईसीज़ आरकेज़ वगैरह का बहुत ही अहम रोल होता है। यहाँ पे एनवाईसीज़ जो लगे हुए हैं वो 42 है, और वो 42 एनवाईसीज़ जो यहाँ पे लगे हुए हैं वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम करते हैं। इन बच्चों को तैयार करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इंट्रामोलर खिलाते हैं, उसके बाद जोनल तक यहाँ तक लेके आते हैं, जो कि यहाँ पे आपके सामने है सर। जितने भी एनवाईसीज़ है, हर एक ने स्कूल से 2-2, 3-3 टीमें जो है यहाँ पे लेके आए हैं, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल। लेकिन सर बदकिस्मती की बात यह है कि हमें सिर्फ 83 रुपये पर डे दिया जा रहा है।